और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के हरदत्त गिरंट थाना अंतर्गत देवरनिया के मजरा के रहने वाले एक व्यक्ति की है, जिसके ऊपर उसके पत्नी और उसके रिश्तेदारों के द्वारा 498 की झूठी धारा लगा करके उसे फंसा करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। 498 महिलाओं के लिए हथियार तो है, पर पुरुषों और उसके परिवार के लिए अब शाप बन चुका है। आज इसी खतरनाक धारा में पता नहीं कितने लोग निर्दोष जेल के सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आज ऐसे ही एक पीड़ित की कहानी आपके सामने अपने चैनल पर बयां करने जा रहा हूं, जिसके ऊपर इसी तरीके की फर्जी धारा लगवा करके उसकी ज़िंदगी नरक बना दी गई। अब वो ना स्वतंत्र रूप से कमा सकता है, खा सकता है और ना ही कहीं बाहर जा सकता है। उसे बस कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगाने पड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी की बर्बादी अपनी आंखों से उसे देख रहा है। इसारत अली की कहानी कुछ ऐसी है। इसारत अली की पत्नी महमूदा के द्वारा इसारत अली पर यह केस दर्ज करवाया गया और इसका फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाया। इसारत अली बताते हैं कि उनकी शादी धोखे से उस औरत से करवा दी गई जो पहले से ही शादीशुदा थी और अपने पहले पति को छोड़ चुकी थी। इसारत अली का कहना है कि शादी के बाद उसकी बीवी लगातार गायब रहने लगी और अन्य लोगों से उसका संबंध बन गया। इसी बात का विरोध करने पर उसने मेरे ऊपर 498 में केस दर्ज करा दिया। इसारत अली कहते हैं कि संबंध विच्छेद होने के बाद पत्नी दूसरे के साथ रहने लगी। उसका मानसिक संतुलन भी खराब है और उसने दूसरों के कहने पर 125 में भी केस किया। केस पर केस चलते रहे और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती रही। इसारत अली ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को झूठा बताकर अपनी पत्नी महमूदा और रिश्तेदार एहसान अली तथा छटकों पर घर उजाड़ने का आरोप लगाया है। इसारत अली का कहना है कि 498 में महिलाओं को तो अधिकार मिल गया, लेकिन मर्द आखिरकार कहाँ जाएं? उसकी सुनवाई के लिए कोई कोर्ट कचहरी या कोई धारा है जो उसे इस धारा से छुटकारा दिला सके? इसारत अली का कहना है कि उनकी पूर्व पत्नी का मानसिक संतुलन खराब है और एहसान अली नाम के व्यक्ति के द्वारा साजिश करके उनके ऊपर मारपीट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा लॉकडाउन के दौरान कराया गया था, जिसका दंश वो आज तक झेल रहे हैं और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसारत अली की तरह ही पता नहीं कितने लोग हैं जो इस तरह की संगीन धाराओं के बीच अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इसारत अली के द्वारा लगाए गए आरोपों में जो सत्यता है उसकी जाँच कोई करे तब तो पता चले कि सच्चाई क्या है। 498 लगा गया, लेकिन 498 लगाने के बाद मर्द को ही दोषी माना जाता है। आजकल देखा जा रहा है कि पत्नी बहू जिसकी मांगें पूरी नहीं होती है वो दहेज उत्पीड़न की लिखित झूठी शिकायत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर देती है। पति उसके बूढ़े माता पिता और रिश्तेदारों को बिना पर्याप्त जांच के तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और गैर जमानती शर्तों पर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। भले ही शिकायत झूठी हो, लेकिन जब तक आप खुद को निर्दोष साबित नहीं कर देते तब तक आपको दोषी ही माना जाता है। आईपीसी की धारा 498 के दुरुपयोग को लेकर के कई बार अदालतों में बातें उठाई गई हैं। कुछ का कहना है कि महिलाएं ससुराल वालों से नाराज होकर या मामूली विवाद पर आवेश में आकर इस धारा का दुरुपयोग कर रही हैं। वहीं कुछ का कहना है कि महिलाएं पति और उसके परिवार पर दबाव बनाने के लिए भी इस धारा का दुरुपयोग करती हैं। कई बार हाईकोर्ट ने भी इस धारा के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को उजागर किया है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस धारा के दुरुपयोग की आशंकाओं को लेकर के चिंता जताई है। तो ये वीडियो जो हमारे पीड़ित हैं इसारत अली, उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिनमें उन्होंने ये वीडियो इसलिए उपलब्ध कराया है ताकि लोगों को पता चले, लोग देखें और लोग जानें कि जो महिला इस तरीके से, जिसका मानसिक संतुलन खराब है, जिसको पूरा पश्चिम कुछ पता नहीं है, उसके द्वारा इस तरह गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्या यह न्यायोचित है? इसारत अली चाहते हैं कि सारे प्रकरण की जांच उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाए और उनको इंसाफ दिलाया जाए। मानसिक रूप से जो महिला जिसका मानसिक संतुलन खराब है, निश्चित तौर पर महिला के साथ में जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा महिला को बहला फुसला करके इसारत अली पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसका दंश वो आज तक झेल रहे हैं। मैंने जाकर पता किया तो उसका पहले शादी बिजलीपुर हो गया था। बिजलीपुर कौन सा जिला था? बिजली जिला बहराइच, थाना रुपैडीहा। और उसके जिसके साथ में शादी हुई थी उसका नाम मुबारक खान था, उसके बाप का नाम अलस खान। वहाँ पर शादी हो गया था, वहाँ पर नहीं गई। वहाँ पर न जाने का कारण यही था कि एहसान और उसके मैके के छुटको बाप का नाम अब्दुल रहीम, इन लोगों के साथ में उसके नाजायज़ संबंध थे। जब उसको पता चला तब विवाद हुआ और मतलब वहाँ नहीं गई। तो मेरे भाई एहसान अली, मैं उन पर बहुत भरोसा करता था
कि हमारे सगे भाई हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने मतलब मुझसे बहका कर और मुझसे छल कपट से शादी करवा दिया। किसका शादी करवा दिया, किससे? महमूदा को मेरे से शादी करवा दिया, जिसकी शादी बिजलीपुर हो चुकी थी। अच्छा, यानी आपकी पत्नी की पहले से शादी हो चुकी पहले से शादी हो गया था और ये तथ्य मेरे से छिपाया गया था। अच्छा, मुझे नहीं पता था। अच्छा। मुझे बाद में पता चला, मैंने जाकर बिजलीपुर में पता किया उसके पति से और उसके वहाँ वालों से पता किया, तो पता चला कि एहसान अली और छुटकू के साथ में मतलब नाजायज संबंध है। अच्छा, ये आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस कब किया? हमारे पास केस लॉकडाउन से पहले किया है और मैंने कभी उसको मारा पीटा नहीं है, ना कोई तकलीफ दिया है। सारे झूठे तथ्य लगा के एहसान अली और एहसान अली की पत्नी जैनब ने और वो सब मिल के मेरे ऊपर झूठे तत्व लगाकर मुकदमा करवा अच्छा, दिया। दहेज में। अच्छा, आप बता रहे थे कि उसका मानसिक संतुलन खराब नहीं, इसके बावजूद भी उसने? जी हाँ सर, उसका मानसिक संतुलन खराब है और वो मतलब अजीब व गरीब हरकत करती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं भी आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कहीं भी आओ तो मतलब जान का खतरा लगा रहता है कि कभी लोग मार डाले या कुछ कर दे, मेरे को फेंक दे। और इस मामले के संबंध में मतलब ऐसा मामले में मेरे को उलझा दिए हैं, फंसा दिए हैं कि झूठ भी बोलते हैं और बहुत सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देते हैं, जिसका कोई साक्ष्य और सबूत नहीं रहता है। सब लोग आपस में मिले जुले हैं और सिर्फ इसमें कारण यही है कि अपनी एहसान अली अपनी स्वार्थ के लिए सब कर रहे हैं और अपनी नाजायज़ संबंध को छुपाने के लिए मुझको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन मैं क्या करूं, परेशान हूं इसी मामले के चलते। ना मैं मुंबई में मजदूरी करता हूं, ना मैं वहां मजदूरी कर पा रहा हूं, ना यहाँ पे कर पा रहा हूं। पेशी मुकदमे की तारीख पे आना जाना है, बहुत सारी समस्या हैं। आप सभी लोग अधिकारी लोग, उच्च अधिकारी लोग, प्रशासन सभी लोग जानते होंगे कि जब मामला होता है, जब इंसान किस परिस्थिति से गुजरता है, इसी परिस्थिति में मेरी हालात बहुत ख़राब है और ना मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, कुछ भी कर भी पा नहीं रहा हूँ। परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरा। क्या मांग है? शासन प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर यानी मुझे इंसाफ दिलाएं। यानी आपकी पत्नी जिसका मानसिक संतुलन खराब है, जिसको आप कह रहे हैं पागल है जी, तो मानसिक संतुलन खराब होने के बाद क्या किसी ने बहका करके आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया? जी, वो एहसान अली के साथ में उसके नाजायज संबंध थे और एहसान अली ने मतलब अपने स्वार्थ के लिए उसको बहकाकर मेरे ऊपर मुकदमा करवाकर दोनों परिवार को अलग कर दिए, जुदा कर दिए, ताकि हम उनसे मिल सके और उनके पास जा सके। अच्छा, क्या नाम है आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम महमूदा है। और ये इस वक्त वर्तमान में कहाँ पर रह रही है? वर्तमान में मैके में रहती है, एहसान अली के संपर्क में। मैका कहाँ है इसका, कौन सा जिला थाना? थाना हरदनगर है और गांव का नाम है मनोरिया भोजा में इस वक्त रह रही है। वो आपके ऊपर उसने केस किया हुआ? केस करके रखा है। अच्छा, आपकी भी दूसरी शादी हुई दोबारा? जी, मेरी शादी हो गई। जब वो 3 साल 4 साल नहीं आई तब मैं क्या करता, मैं काम धंधे करके घर पे जाता था तो झाड़ू लगाता था, पोछा मारता था घर पर और खाने पकाता था, कपड़े धोता था। मैंने बहुत सारा इंतजार किया। आप क्या चाहते हैं, जैसे आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं कि मतलब आप किस चीज़ का निष्पक्ष जाँच करवाना चाहते हैं? निष्पक्ष जांच करवाना चाहता हूं कि हमारे साथ इंसाफ करे। ये सब केसी मुकदमा, ये सब मर मामला कर हमारे को झूठे तत्व लगाकर मुझे सिर्फ फंसाया और परेशान गया है। ये सब करने वाले एहसान अली हैं, उन्हीं ने सब कुछ किया है। अच्छा, इस वक्त आप कहाँ रहते हैं, किस जिला थाना में? इस समय मैं ग्राम मूर्तिया में रहता हूँ, मौजा दोरनिया है, थाना हरदनगर, जिला श्रावस्ती।